अस्सलाम वालेकुम। योगा की तमाम तर वर्जिशों में सांस को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, इसकी पहले थ्योरी को समझें कि भाई सांस आप जब लेते हैं तो ये ज़िंदगी है। जब आपका सांस बंद हो जाता है, वेंटिलेटर पर लग जाते हैं, तो आपके लंग्स काम ही नहीं करते। दिमाग ऑर्डर ही नहीं देता उनको कि वो चलें, और वो दिल दिल भी इस तरह ही बंद हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो मरने से पहले ज़िंदा रहने के लिए आप ये वर्जिश कर सकते हैं। आपको एक कुव्वत इरादी मिलेगी, एक यकीन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगी पूरी बॉडी को कि आप एक एनर्जी अंदर खींच रहे हैं। आप उसका माइंड बना के खींचें, सांस को पूरा खींचें और लंग्स को पूरा भरें, जैसे गुब्बारे को भरते हैं, झटका नहीं लगाना। तो ऐसे करके आप सांस को खारिज करें, बिल्कुल झटके के बगैर खारिज करें। जब आपने सांस खींचना है तो ज़रा देर स्टिल रखना है, जितनी देर तक आप रख सकते हैं। तो ये जब आप 17-18 मरतबा या 20 मरतबा कर लेंगे, तो उसके बाद आपने सांस बंद करने की प्रैक्टिस भी करनी है। यानी जब आपने सांस खींच लेना है, फिर कितनी देर तक आप बंद कर सकते हैं। पहले आप 1 मिनट तक करेंगे, फिर 2 मिनट तक करेंगे। मैं 5 मिनट तक कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं चाहूँ तो मैं आधा घंटा तक भी कर सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस करूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये योगा की जो सांस की रेस्पिरेशन सिस्टम को आपके चालू करती है, यही स्टमक को, भूख को लगाता है, यही अंतड़ियों के फेल को दुरुस्त करती है, यही असाब की नर्वस सिस्टम पूरा जो ब्रेक हो जाता है उसको फाल करता है, चलाता है, ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है, ताज़ा खुलिये पैदा होते हैं, उनसे फ़ायदा होता है एक बंदे को। यानी कि एक बंदा सांस ले रहा है नॉर्मल लाइफ में दौड़ने के बगैर, एक बंदा रनिंग कर रहा है, तो उसकी सांस की रफ्तार कितनी होती है, उसके अंदर कितनी कैलोरी वेस्ट होती हैं। ऐसे ही योगा में, यानी बगैर वर्जिश के आप सांस लेते हैं तो आपकी कितनी कैलोरीज जो एक्स्ट्रा है वो बर्न होती हैं। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है, निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।